बच के जाने न पाए। सारी सेना को लगा दिया, पूरे नगर को सेना ने घेर लिया। इस वक्त राजा का जो नगर है, पूरे नगर को सेना ने घेर रखा है। कन्हैया जी उसी मंदिर के पास में जाकर के रथ को रोक देते हैं और ऐसा मोहिनी मंत्र चलाया है कि जितनी सेना अगल बगल खड़ी है वो सब कन्हैया को देख देख करके मोहित हो गई। एक एक कन्हैया को देखा, बोले वाह भैया क्या बात, क्या बताएं। विवाह और रुक्मिणी के साथ में शिशुपाल का हो रहा है। कहीं अगर इस राजकुमार का विवाह हो जाता तो फिर इस जोड़ी की बात ही कुछ और थी। चाहे जितनी कोई प्रशंसा करता, लेकिन इस जोड़ी की कोई प्रशंसा न कर पाता। जितनी सुंदर रुक्मिणी जी हैं, उतना सुंदर ये राजकुमार कितना बढ़िया लग रहा है। ये जोड़ी बढ़िया बनती, शिशुपाल वाली जोड़ी नहीं ठीक हो रही। दूसरा कहने लगा, भैया बिल्कुल सच कहते हो। अरे देखो तो कितने बढ़िया बढ़िया बाल हैं, इतने सुंदर बाल अगर भगवान ने हमें दे दिए होते तो हम तो रात दिन बाल खोल के पूरी नगर में घूमा करते, सबको दिखाते घूमते। बाल क्या सुंदर सुंदर केस दिए हैं भगवान ने। एक कहने लगा, अरे बोले केसों की तो बात छोड़ो, देखो तो कितनी बढ़िया आंखें बनाई है भगवान ने। ऐसा लगता है जैसे मीन मन मछली की आंख हो। क्या सुंदर स्वरूप लगाया है भगवान ने। भगवान बनाए तो फिर ऐसा ही बनाए। क्या सुंदर, एक एक रंग की प्रशंसा कर रहे हैं सभी जो भगवान को पकड़ने के लिए रक्षक लगाए गए थे जरासंध की ओर से। यहाँ से रुक्मिणी मैया को जब पता चला कि श्याम मंदिर के समीप आप पहुंचे हैं, तो रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्नता से तैयार हुई और सखियों को साथ में लेकर के मंदिर के समीप पहुंच गई। जैसे ही मंदिर के पास पहुंची तो सखियों को कुछ दूर रोक दिया मंदिर से, आप लोग यहीं खड़े हो जाओ, हम पूजा करके अतिशीघ्र वापस आते हैं। पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर गई, मैया का पूजन किया और पूजन करके मंदिर के पीछे आ गई। देखा तो श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए रुक्मिणी मैया की ओर सुंदर सी दृष्टि को देखते हुए आज रुक्मिणी मैया मोहित हो जाती है। इस समय देखा कि भगवान कितने सुंदर हैं, क्योंकि रुक्मिणी मैया को केवल प्रशंसा सुन के मोहित हो गई थी और जब भगवान को देखा तो वास्तव में आज रुक्मिणी मैया भगवान को देख देख करके शर्मा रही है, लज्जित हो रही है। कितना स्वरूप, कितना सुंदर बनाया है भगवान ने इनके स्वरूप को। भगवान थोड़ी देर तो निहारते रहे रुक्मिणी मैया को। इसके बाद भगवान बोलने लगे, देवी जी कब तक खड़ी रहोगी? दुश्मनों के इलाके में हम आए हैं पहली बार, तो जल्दी करो जो भी करना है, या फिर ऐसे ही खड़ी रहेंगी देखती रहेंगी? देखने के लिए बहुत समय पड़ा है, फिर देख लेना। रुक्मिणी मैया ने कहा, महाराज पहली बार तो हमने पत्र भेज के आपको बुलाया है, और अगर अपने मन से रथ में बैठ कर के चलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि देखो कैसी कन्या है ये। इसलिए महाराज, और दूसरी बात, कभी शायद हमारी आपकी शायद धोखे से खटपट हो गई तो आप तुरंत कह दोगे हम कौन लेकर आए थे, आप तो अपने मन से आई थी। ऐसे नहीं कहेंगे, लेकर के चलना पड़ेगा आपको। कन्हैया ने कहा, कैसे चलना पड़ेगा? अरे बोले, अपना हाथ दीजिए हमें, अपना हाथ बढ़ाइए। कन्हैया ने कहा, इससे क्या होगा? बोले, अगर आप अपना हाथ बढ़ाएंगे हमारी ओर, कभी कोई बात बिगड़ेगी तो हम भी कह देंगे कि हम तो नहीं बैठ रही थी, आप खुद जबरदस्ती करके लाए थे। अच्छा ये बात है, चलो बढ़ाओ हाथ। तो कन्हैया ने हाथ बढ़ाया तो रुक्मिणी मैया ने हाथ में हाथ रख दिया। कन्हैया ने रथ में बैठाया और लेकर के चलने लगे। तो जो रक्षक लगाए गए थे
कन्हैया को पकड़ने के लिए। एक कह रहा देखो भाई क्या जोड़ी है, इस जोड़ी को भाई देखते बनता है। वास्तव में रुक्मिणी मैया का विवाह इस राजकुमार के साथ में होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्या सुंदर जोड़ी लगेगी। वाह, यही जोड़ी हम कल्पना कर रहे थे और भगवान ने देखो कितना बढ़िया मिला दिया। दूसरा कहने लगा अरे बोले जोड़ी तो बहुत बढ़िया है, वो तो ठीक है, देखो इस रथ के घोड़े कितने बढ़िया हैं। ऐसे घोड़े अगर कहीं हमें मिल जाए, हम अपने रथ में लगा लें तो भैया एक दिन में न जाने कितनी दूर का सफर कराने हमें कोई अंतर न पड़े। दूसरा कहने लगा वाह क्या बात है, घोड़े तो अच्छे हैं ही, लेकिन घोड़े के साथ साथ देखो तो रथ कितना बढ़िया लग रहा है। अरे तो घोड़े से भी बढ़िया है, जिसने भी बनाया है, जिस कारीगर ने रथ का निर्माण किया है वही बहुत बढ़िया कारीगर है, बड़ा सुंदर रथ बनाया है। तो दूसरा कहने लगा भाई देखो कितनी बढ़िया चाल से चल रहे घोड़े, क्या बढ़िया एक साथ में पैर उठाते हैं और एक साथ में रखते हैं, क्या बढ़िया घोड़े की एक दूसरे से मेल करते हुए मार्ग की ओर बढ़ने लगे। वाह, भगवान देखते ही देखते जब दूर चले गए मोहिनी मंत्र का, जब भगवान ने मोहिनी मंत्र को शांत किया, माया को शांत किया भगवान ने, तो सबको एकदम करंट जैसा लगा। एक पूछने लगा बोले क्यों खड़े हो यहाँ पर? बोले कन्हैया को पकड़ने के लिए। कन्हैया को पकड़े हो? पकड़ोगे? हाँ बिल्कुल पकड़ेंगे। कब पकड़ोगे? बोले जब आएगा। तो दूसरा कहता हमें तो लगता आया और चला भी गया। चला गया? हाँ आया और रुक्मिणी को लेकर के चला भी गया। एकदम से सभी भगे जरासंध की ओर। महाराज रुक्मिणी मैया का हरण हो गया, कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के चला गया। पीछे से जैसे ही पता चला तो पीछे से रुक्म घोड़े में बैठ करके कन्हैया का पीछा करने लगा। बड़े अपशब्दों से कन्हैया को बोलने लगा। कन्हैया को थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहे और जब इसने हद ही पार करके सो कन्हैया ने मिला के एक थापड़ दिया, रस्सी में बांधा और उठाकर रथ के पीछे डाल दिया। चलो लेकर के चलते हैं हम तुम्हें अपनी द्वारकापुरी में। सब पीछे से बलराम भैया आ गए। राजा रथ आगे ना बढ़ाना, वहीं पर खड़ा रहे, वहीं करना, आगे नहीं आना बिल्कुल। तो कन्हैया ने सोचा बताओ बलदाऊ भैया आ गए, बढ़िया लड़ाई का समय आया था, 2-2 4-4 हाथ की हो जाती, ये आ गए सो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बेचारे संकुचित होकर के खड़े हो गए। पीछे से बलराम भैया आ गए। क्या कर रहा है? अरे राम राम राम, शादी हो नहीं पाई और साले को तूने बंधक बना दिया, चल खोल। ये भाई तेरा तरीका मारपीट वाला बिल्कुल ठीक नहीं लगा, खोलो जल्दी। कन्हैया ने कहा बलदाऊ भैया आप जानते नहीं हो, हमने ऐसे थोड़ी ना बनाया है बंधक, बड़े बड़े शब्दों से हमें प्रयोग करता रहा। अरे बोले कोई बात नहीं, चलो चलो रिश्तेदार है भाई हमारा, आज से हमारी रिश्तेदारी हो गई, बंधन मुक्त करो इसे। तो कन्हैया ने बंधन मुक्त किया। सबसे पहले बलदाऊ भैया ने कन्हैया को डांटा, भाई देखो ये तरीका ठीक नहीं है, बात बात पर तुम झगड़ा करते हो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं, इस प्रकार का व्यवहार। अच्छा देखो एक बात बता दें, जब कहीं भी शादी संबंध हो रहे हो, कहीं समाज लगी हो और अगर झगड़ा हो जाए अपनी पार्टी वालों से और दूसरी तरफ के लोगों से, तो सबसे पहले अपने वाले लोगों को शांत कराना। अगर झगड़ा को शांत कराना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लोगों को डांटा जाता है, और अगर जाके अपने लोगों का तुम पक्ष लेने लगोगे तो मामला बढ़े जाएगा, फिर रखने वाला नहीं है। तो बलराम ने पहले कन्हैया को डांटा, इसके बाद रुक्म को भी समझाया, बोले भाई देखो ये तरीका ठीक नहीं है, छोटी छोटी बातों में अब शब्द प्रयोग किए जाएं एक दूसरे के लिए, ये तरीका ठीक नहीं। जो हुआ तो हुआ, अब जाइए आप लौट जाइए अपने नगर को।
बारात लेकर के आज जैसे ही वापस आने लगे तो बलराम भैया ने एक सेवक को भेज दिया अपनी द्वारकापुरी में और संदेशा पहुंचा दिया कि कह देना हमारे सभी द्वारका वासियों से कि कन्हैया इस नगर की महारानी को लेकर के आ रहे हैं, सब लोग बड़ी सुंदर सी तैयारी कर लेंगे। जैसे ही ये खबर सभी द्वारका वासियों को मिली तो आज सभी माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, बड़ी शीघ्रता से तैयारी की गई। कन्हैया आज रुक्मिणी मैया को लेकर के पहुंचे और रुक्मिणी मैया को माताओं ने बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है। बड़ा सुंदर सा एक गीत है, आइए आनंद लेंगे, इसके बाद आगे कथा। इस समय सभी माताएं रुक्मिणी मैया को सजाने लगी तो रुक्मिणी मैया ने बड़े भाव के साथ में कहा क्या, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन दीवानी 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 हुई मैं, दीवानी 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 हुई, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। रुक्मिणी मैया कहने लगी, कन्हैया तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथुनी गढ़ाई, तेरे लिए मैंने नथुनी गढ़ाई, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में, सखियों से कहने लगी रुक्मिणी मैया, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, ये दासी आपके ही बचपन की है, बस इस दासी को अपनाते हुए अपने चरणों में सदैव जगह दिए रहना। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम हो मेरे जीवन धन, तुम बिन सूना मेरा ये आंगन, तुम बिन सूना मेरा ये आंगन। अब आकर के
रुक्मिणी मैया का सुंदर सखियों ने श्रृंगार किया और बड़े धूमधाम के साथ वैदिक रीति के अनुसार श्याम और रुक्मिणी मैया का विवाह संपन्न हुआ है। इस